अलकन अपने हाथ से खाना बनाती है और जब वो अपने हाथ से बना हुआ खाना चखती है तो इसे बहुत बदमज़ा लगता है और वो कहती है कि ये खाना बहुत बदमज़ा बना है और ये खाया भी नहीं जा रहा। अलकन जय कुताई को बहुत याद करती है और इसे जय कुताई की खाने की बहुत फिक्र रहती है। वो सोचती है कि जय कुताई ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। बच्ची अलकन के पास आती है और कहती है क्या मैं इसे चख सकती हूँ। अलकन कहती है हाँ चख लो, लेकिन इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्ची खाना चखती है और कहती है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा नमक है। अलकन फिर से खाना चखती है और कहती है नहीं, ये नमकीन तो नहीं है, बस बद जायका है। अलकन कहती है जय कुताई ये सब आपकी वजह से हो रहा है और मुझे आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाला खातून परेशानी के आलम में आती है और कहती है अलकन आपने अलाउद्दीन को देखा है कहीं। अलकन कहती है नहीं बाला खातून, खैरियत तो है। बाला खातून कहती है पता नहीं कहाँ गया है, कुछ अता पता नहीं इसका। अलकन कहती है वो दुल्हन फकी के साथ गए होंगे। बाला खातून कहती है अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था। तुर्गत कहता है उस्मान था, शुक्र है हमारे लोग शहीद हुए हैं। उल्फ कहता है तुमने मुझे जंग की एक वजह बताई है और जो आखिरी चीज देखने जा रहे हो वो है तुम्हारी मौत। उस्मान कहता है हम क़यामत के रोज एक झंडे तले इकट्ठे होंगे, लेकिन रोज़े क़यामत काफिरों को डरना चाहिए। सिपाही जख्मी हालत में होता है। वो बाला खातून को बताता है कि वो अलाउद्दीन साहब को ले गए हैं, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकूँ, मुझे माफ कर दें। बाला खातून सब सिपाहियों को हुक्म देती है कि यहाँ के तमाम दरवाजे बंद कर दें और कोई भी यहाँ से बाहर न जाए और जाओ मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। खान कहता है मैं जारी जंगों में मुदाखलत नहीं करता बल्कि इन्हें शुरू कर देता हूँ। और उल्फ को कहता है कि हम अदालत में जाएंगे और तमाम हकीकत जाहिर करेंगे, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। उल्फ कहता है आखिरी हल खून ही है इसका। उस्मान कहता है तो चलो ठीक है, तुम्हारा हिसाब जंग के मैदान में ही होगा। ये कहने के बाद उस्मान और उल्फ के दरमियान जंग छिड़ जाती है। फीली खातून बाला के बेटे को बेहोश करके एक बॉक्स में रखवा देती है और कहती है कि मेरी अमानत का ख्याल रखना। खातून के सिपाही कहते हैं, खातून के आदमी कहते हैं आपकी अमानत हिफाजत से पहुंचा दूंगा। बाला खातून अपने बेटे को ढूंढ रही होती है और वो कुछ अता पता नहीं चलता। किले के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। खातून के आदमी अलाउद्दीन को बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। बाला खातून का सिपाही आकर कहता है ये अलाउद्दीन की किताब मिली है और इसका खून लगा हुआ है। ये सुनकर बाला खातून बहुत परेशान हो जाती है। उस्मान का खैर खा आता है और उस्मान को बताता है कि आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हो। उस्मान के पूछने पर वो बताता है कि आपका बेटा अलाउद्दीन शहंशाह के दुश्मनों के हाथों में है। उस्मान इसकी बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है ये क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है। बाला खातून सिपाहियों को कहती है कि दुश्मन हमारे इलाके में दाखिल हो चुके हैं, आप लोग इस तरह कैसे गाफिल रह सकते हैं, क्या कुछ नजर नहीं आया आप लोगों को। मुझे जवाब है दरअसल दूसर फिक्री बाला खातून को आकर सबर की तलकीन करता है। वो कहता है सबर से काम ले, ये वक्त उठेगा नहीं जिसने आपको औलाद अता की है, वो यकीनन आपको आजमाएगा भी। अलाउद्दीन को ढूंढ लेंगे। बाला खातून का सिपाही आपको बताता है कि कदमों के निशान धुंधले हैं, हमें पीछा करना होगा। बाला खातून जल्दी से रवाना होने की तलकीन करती है और घोड़ों को तैयार करने का हुक्म दे। बाला खातून कहती है अलाउद्दीन मेरे बेटे, जिस किसी ने भी तुम्हें अगवा किया है मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूंगी। उस्मान पूछता है कौन है वो लोग, किसका काम है ये बताओ। कांताकोजी को उस्मान को बताता है कि वो लोग जो शहंशाह को कत्ल करना चाहते थे। ओफिलिया शहंशाह की बेटी ने ये काम करवाया है, लेकिन ओफिलिया अकेली नहीं है। खदीजा से इसने आपको सरजमीन पर तबाह करने के लिए भेजा था, वो हमारे दुश्मन है। उस्मान साहब उस्मान कहता है हमारे दुश्मन नहीं कहो, तुम लोग एक तरफ हो और हम लोग दूसरी तरफ। आपने उस दिन कसुम दुनिया को बचाकर उनकी दुश्मनी मोल ली थी। उस्मान साहब दुश्मन मुश्तरका है, इसका मतलब हम एक ही तरफ हैं। उस्मान कहता है तो फिर इसका क्या होगा। कांताकोजी कहता है ये रोम का काबिल एहतराम जंगजू है, ये आतम साहब के दौर में होने वाले कत्ल का बदला लेना चाहता था, ये इसकी गलती है। उस्मान कहता है कांताकोजी अगर मेरे बेटों को एक भी खराश आई तो देखना तुम सब तबाह कर रख दूंगा। अगर मैं इससे डरता तो इतनी छोटी फौज के साथ ना आता। मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन है, मुझे यकीन है कि हम इन दो शैतानों के बनाए हुए मंसूबों को तबाह कर सकते हैं। कांताकोजी देख के पूछता है ये सब तुम कैसे जानते हो। कांताकोजी कहता है मैं सयाह जुल्म के पीछे लगा हुआ हूँ, इसके आदमियों ने इनमें से एक को पकड़ भी लिया है, मुझे जो सुराग मिला वो मुझे इस सरजमीन पर ले आया। उस्मान कहता है ये सब जो तुमने कहा और अगर ये सब साबित नहीं हुआ तो बस सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उस्मान के पूछने पर कांताकोजी कहता है वो जमीन के नीचे है। उस्मान कहता है इसने मेरे आदमियों को मार दिया और इसका जिम्मेदार भी इन्हीं लोगों को ठहरा दिया। इस कत्ल खालत का तुम भी इन शुहदा को जिम्मेदार समझोगे। कांताकोजी कहता है हम इन गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे जिन्होंने आपके गांव पर हमला किया। उस्मान पूछता है इन्होंने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया है। कांताकोजी बताता है कि इन्होंने इसे दान के लिए अगवा किया है। दान फरीक का भाई है, वो फिलिया का वफादार खादिम है। फिलिया ने अपने बाप ने शहंशाह के लिए एक नई ज़रा तैयार करवा कर तोहफे में दी। जब वो ज़रा शहंशाह पहनते हैं तो इन्हें कुछ चुभन महसूस होती है, इनकी तबीयत खराब होने लग जाती है और फिलिया कहती है बाबा ये तो आप पर बहुत जच रही है। और शहंशाह बगैर कुछ बोले जमीन पर गिर जाते हैं। शहंशाह का सिपाही कहता है और फिलिया
افیلیا کو کہ تم ہی وہ زہر لے کر آئی تھی نا۔ سپاہیوں کو کہتا ہے اسے گرفتار کر لو۔ افیلیا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور شہنشاہ کی موت کا الزام اسی کی بیٹی پر لگ جاتا ہے۔ عثمان کانتاکوزیکس کو کہتا ہے کہ میں تو اپنے بیٹے کو بچا ہی لوں گا، لیکن اگر اس کے پیچھے تم ہوئے تو اتنا یاد رکھنا۔ کانتاکوزیکس کہتا ہے میں کسی چیز کے پیچھے نہیں ہوں، میں صرف آپ کا دوست ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ عثمان کہتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا جو اسے میرے آدمیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اولف کہتا ہے میں بھی خون کے ہر قطرے کی قیمت ادا کروں گا۔ عثمان کہتا ہے بات تو جب ہوگی تو ہم ضرور کریں گے۔ عثمان کے وہاں کے جانے کے بعد کانتاکوزیکس کہتا ہے کہ تم واپس نہیں آ پاؤ گے عثمان۔ کانتاکوزیکس اولف کو کہتا ہے کہ عثمان ہماری چال کا شکار ہو رہا ہے اور اب ہم انتظار کریں گے جب تک کہ اگر وہ قائل نہیں ہو جاتا۔ اولف کہتا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار دوں۔ کانتاکوزیکس کہتا ہے عثمان اس وقت مر جائے گا جب وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے آ جائے گا اور تم اپنے بھائی کو بچا پاؤ گے۔ کانتاکوزیکس اور ڈان نے مل کر عثمان کو مروانے کے لیے یہ پلان بنایا ہے۔ 12 خاتون اور سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ایک جگہ رک جاتے ہیں اور عثمان انہیں وہیں مل جاتے ہیں اور 12 خاتون عثمان کو بتا دی کہ کسی نے ہمارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے۔ عثمان کہتا ہے جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے اس کے لیے اب زمین پر کوئی جگہ نہیں، آؤ میرے ساتھ بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں۔ باہر کے لوگ علاؤدین کو ایک مقام پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم سب مل کر عثمان پر حملہ کریں گے بلہارا کے لیے۔ افیلیا کہتی ہے لیو خود کو تیار رکھنا، عثمان اپنی موت کی طرف گامزن ہے کیونکہ ہم ڈان کو زندان سے بچائیں گے۔ عثمان اپنے سپاہیوں اور 12 خاتون کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اس کے بیٹے کو لایا گیا تھا اور ان کو بیٹے کی نشاندہی مل جاتی ہے۔ عثمان کہتا ہے اس وقت ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ افیلیا محل میں بھاگتی رہتی ہے اور سپاہیوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے پہنچ جاتے ہیں اور بالآخر ان کا بیٹا نظر آ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران کانتاکوزیکس کے لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، IK ریویوز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔